मुझसे कबल हमारे खतीब अहले सुन्नत जो खिताब कर रहे थे और गालिबा उससे भी पहले कुछ रूम में आवाज़ें आ रही थी, सुन रहा था, तो सभी का जो नुक्ता नज़र था इमाम आज़म की फ़ुक़ाहात पर वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैंने भी जहन में ये एक ख्याल किया और जहन में एक उन्वान तैयार किया कि मैं भी इमाम आज़म की फ़ुक़ाहात को लेकर ही गुफ्तगू करूँ, या दूसरे लफ्ज़ों में अगर वो तकरीर की तमीर है तो मेरी तकरीर कुछ उसका खुलासा होगी। देखिए, दीन में कुछ दर्जे होते हैं, सब जानते हैं आप। दीन के जो हमारे रहनुमा होते हैं, सरबराह होते हैं, उनके कुछ मनसब है और उन मनसब के एतबार से उन नामों से उनको पुकारा जाता है। जैसे कुरान के हाफिज को हाफिज कुरान कहते हैं, उसी तरह फिर आलिम कहा जाता है, मौलवी होते हैं, फिर आलिम होते हैं, फिर फाजिल होते हैं। तो अगर इब्तिदा देखें तो हाफिज कुरान सबसे छोटा दर्जा है, उसके बाद फिर मौलवी का एक दर्जा है, वो उससे बड़ा होता है, उसके बाद फिर आलिम होता है, आलिम के बाद फाजिल होता है, फाजिल के बाद फिर मुफ्ती होता है। जी जी। और कहा जाता है कि जिसको कम अज कम, ये कम तादाद है, जिसको कम अज कम 1,00,000 हदीसें मास्मा और रिजाल माइसनाद व मतन के, जिसको 1,00,000 हदीसें हिफ्ज हो, जिसको याद हो, उसको मुहद्दिस कहा जाता है। अब 1,00,000 हदीसें कैसी याद हो? ऐसे नहीं कि जैसे आजकल नाम निहाद अहले हदीस हदीस के नाम पर बात करते हैं और सुनाते उर्दू में और कहते हैं हदीस पाक में आया है। ये हदीस दानी नहीं। हदीस दानी इसको कहा गया कि अनफुला 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 अनफुला, ये हद्दसना अनफुला हद्दसना अनफुला, मैंने इनसे हदीस सुनी, उन्होंने उनसे हदीस सुनी, उन्होंने उनसे, उनसे पूरा सिलसिला जो इस्नाद का सनद का ये रसूलुल्लाह तक पहुंचे। और ये इस्नाद में जो नाम आ रहे हैं, मैंने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, फुला ने फुला से सुना, तो जिनसे सुना उनके हालात से भी वाकिफ हो, उनकी सकात भी जानता हो, उनकी हैसियत और उनकी शख्सियत से भी वाकिफ हो कि ये सिका थे, कि ज़ईफ थे, कि झूठे थे, कज़्ज़ाब थे, इनकी हैसियत क्या थी, जो सनद बयान कर रहे हैं, जो रिवायत मुझे सुना रहे, इनकी खुद अपनी हैसियत क्या है। अब ये होती है इस्नाद। हदीस के दो हिस्से होते हैं, याद रखिए, एक होती है सनद, एक होता है मतन। आम तौर पे हमारे उलमा जब वाज़ो जलसे में तकरीर में हदीस सुनाते हैं तो रसूलुल्लाह का कौल सुना देते हैं, बाज़ औक़ात उर्दू में तर्जमा बता देते हैं, या बाज़ औक़ात अरबी भी मतन पढ़ते हैं, तो सहाबी से शुरू करते हैं कि अबू हुरैरा से रिवायत है, अन अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से हदीस शुरू करते हैं। लेकिन जिन मुहद्दिसीन के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, जो मुहद्दिस का इतलाक़ जिन पे होता है, सिर्फ क़ाला रसूलुल्लाह से हदीस सुनाने को वो मुहद्दिसाना सलाहियत नहीं मानते। वो कहते हैं कि पहले ये भी तो पता हो कि रसूलुल्लाह का ये कौल जो आप बयान कर रहे हैं, आपने किससे सुना, फिर जिससे आपने सुना उन्होंने किससे सुना, उन्होंने किससे सुना, और क्या उनकी मुलाकात इनसे हुई, इनकी मुलाकात इनसे हुई, और फिर ये जितने मुलाकात की और ये सहाबी से मुलाकात कर रहे हैं, सहाबी फिर रसूलुल्लाह से सुन रहा है, तो ये जितने सिलसिला है, क्या सबसे आप वाकिफ है, सबको जानते हैं, सबके बारे में इल्म रखते हैं? अगर इस तरह आप हदीस बयान करते हैं तो ये हमारे नजदीक वो हदीस है जिस पर हम भरोसा और इत्मीनान करते हैं। तो ये जो रिजाल होते हैं, शख्सियतों के नाम आते हैं हदीस की पहली कड़ी में, इन्होंने फुला से सुना, इन्होंने फुला से सुना, ये सिलसिला कहलाता है सनद या इस्नाद। और हदीस का मतन उसे कहते हैं जहां से फिर ये बात शुरू होती है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कहलाता है मतन। तो मतन का भी इल्म हो, सनद का भी इल्म हो, और ऐसी कितनी हजार उसको हदीसें याद हो, 1,00,000 हदीसें कम अज कम। और फिर ये तो हुआ कि तिलावत हदीस, हदीस को याद कर लिया, हिफ्ज कर दिया, मगर इन 1,00,000 हदीसों को, कम अज कम 1,00,000 हदीसों को हिफ्ज करने के बाद जो हदीस के फहम तक पहुंचता है उसको फकीह कहते हैं। और फकीह के बारे में उलमा यूं कहते हैं कि अगर फकीह को आम जबान में मैं आपसे कहूं कि समझना है तो कैसे समझे, कि अगर एक तरफ 100 मुहद्दिसीन का इल्म रख दिया जाए
तो 100 मुहद्दिसीन का इल्म एक पल्ले में और दूसरे पल्ले में एक फकी का इल्म रख दिया जाए तो 100 मुहद्दिसीन के इल्म पर उसका इल्म भारी होता है। यह बात हो रही है आम फकी की, और आम फकी में एक फकी इमाम मोहम्मद है जो इमाम आजम अबू हनीफा के शागिर्द है। आप फक्र करेंगे कि हम किस इमाम की तकलीद करते हैं और इस इमाम को इमाम आजम क्यों कहा जाता है। ये जज्बात में नहीं कहते हम इमाम अबू हनीफा को इमाम आजम। इमाम मोहम्मद 10 साल की उम्र में इमाम अबू हनीफा की बारगाह में हाजिर हुए, 10 साल की उम्र थी। और उस वक्त इमाम अबू हनीफा के पास जो लोग पढ़ते थे वो बड़े बड़े वक्त के मुहद्दिसीन होते थे। वो हदीसों को, हजारों लाखों हदीसों को याद करके इमाम अबू हनीफा की बारगाह में आते थे और हदीसों के फहम को समझते थे, हदीस की दिरायत को जानते थे और उनसे इल्म हासिल करते थे। उससे इस्तिंबात के मसाइल का, इस्तिंबात का तरीका सीखते थे, उसूल जवाब भी सीखते थे कि हदीसों से मसाइल कैसे निकाले जाते हैं। बड़े बड़े मुहद्दिस शागिर्द होते थे आपके। इमाम मोहम्मद 10 साल की उम्र में आते, बड़े खूबसूरत और हसीन और जमील थे। और उस मस्जिद में वो बैठे हुए कि जिस मस्जिद के बारे में उनको पता था कि इसी मस्जिद में इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला नमाज पढ़ने आते। जब नमाज पढ़ने आए, नमाज पढ़ाई, ये गया, मुसाफा किया, सलाम किया, कहा हुजूर मैं आपकी शागिर्दी में दाखिल होना चाहता हूँ, इस गरज से आया हूँ कि अपने गुलामों में मुझे दाखिल फरमा दे। इमाम आजम अबू हनीफा ने सर से पैर तक देखा, कहा तुम अभी बहुत छोटे हो, 10 साल की उम्र है, बड़ी मामूली सी उम्र है, इतने छोटे बच्चों को मैं नहीं पढ़ाता, जाओ बेटा किसी दूसरे उस्ताद से पहले कुरान सीख लो, कुरान के कवायद सीख लो, पहले नाजरा पढ़ लो। कहा हुजूर मैं नाजरा पढ़ा। कहा अच्छा जाओ कुछ हदीस का इल्म हासिल करो, फिर जब थोड़े बड़े हो जाओ तब आना। इमाम मोहम्मद अर्ज करते हैं कि हुजूर मुझे बच्चा जान के आप टालिए मत, खुदा की कसम आप मुझे अपनी शागिर्दी में कबूल करेंगे तो मायूस नहीं होंगे आप। तो इमाम आजम उनकी बातों से अभी मुतासिर नहीं हुए। कहा कि बच्चा जिद कर रहा है तो टालने के लिए कहा अच्छा क्या कुरान के हाफिज हो? कहा हुजूर कुरान का तो हाफिज नहीं हूं, अलबत्ता कुरान करीम नाजरा पढ़ता हूं। कहा जाओ पहले हिफ्ज कर लो कुरान का, क्योंकि मसाइल का सबसे पहला इस्तिंबात का जो उसूल और ज़ाब्ता होता है, मसाइल कुरान से निकाले जाते हैं। कुरान में अगर मसला ना निकल पाए तो फिर हदीस रसूल की तरफ रुजू किया जाता है। जाओ जब तुम हाफिज कुरान हो जाओगे तब मेरी बारगाह में आना, कुरान हिफ्ज करके आओ। इमाम मोहम्मद चले गए। अब जाहिर सी बात है कुरान के हाफिज थे नहीं, मगर दूसरे दिन उसी नमाज के वक्त में फिर उसी मस्जिद में बैठ के इंतजार कर रहे। इमाम आजम फिर आया, कहा बेटा तुम गए नहीं? कहा हुजूर आपने जो कहा मैंने वो शर्त पूरी कर ली, मैं कुरान का हाफिज बनकर आ गया हूं। कहा कुरान के हाफिज कैसे? एक दिन में? कहा हुजूर आपने कहा बस कल से मैंने पढ़ना शुरू किया, रात तक कुरान खत्म किया और अल्लाह के फजल से पूरे कुरान का हाफिज हो गया। अब आप जहां से चाहें जिस आयत से चाहे पूछें। ये शागिर्दों का हाल है। फवाइदुल फवाइद में हजरत निजामुद्दीन औलिया, निजामुल मिल्लत वद्दीन ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया से किसी ने पूछा है निजामुद्दीन आप किसके मुकल्लिद है? बड़े बड़े वलियों को तकलीद की जरूरत है और आज फटीचरों को तकलीद की जरूरत नहीं है। और हैसियत यह कि हम जैसों के सामने बैठने की औकात नहीं है तो हमारे बुजुर्ग और उलमा के सामने क्या बैठेंगे? टाई पहनने से कोई फकीर और मुफ्ती और आलिम नहीं बन जाता। टाई पहन अल्लाह ताला कुरान में फरमाते, अबे तुझे तो अरबी नहीं आती, अल्लाह ताला क्या फरमाते? बरसों हो गए तुमको हम चैलेंज करते आ रहे हैं, तुम बैठते नहीं हो, बात करते नहीं हो। हम तो इल्म की बात करने के लिए कह रहे हैं ना, ये थोड़ी कह रहे डंडा तुम भी ले आओ, डंडा हम भी लाए, लाठी का मुकाबला होगा, ये तो नहीं कह रहे हम। भाई इल्म की बात करना है ना, तो अगर तुम आलिम हो तो भी डरते क्यों? तो निजामुद्दीन औलिया से पूछा गया हुजूर बताइए आप किसके मुकल्लिद हैं? एक जुमले में बात खत्म हो सकती थी, आप कह देते कि मैं उसका मुकल्लिद हूं जिसको दुनिया इमाम अबू हनीफा कहती। ऐसा तारुफ नहीं पेश किया। कहा अजीज मैं फक्र करता हूं और कयामत में उस इमाम की शफाअत से मैं बख्शा जाऊंगा कि जिस इमाम की आलम ये है, उसकी अजमत और उसके मनाकिब ये हैं कि वक्त का इमाम इमाम मोहम्मद जो उनका शागिर्द है, यही इमाम मोहम्मद जो एक दिन में कुरान के हाफिज बन के आए, इमाम मोहम्मद जब घोड़े पे बैठते थे तो वक्त का फकी इमाम शाफई उनके घोड़े की लगाम पकड़ के चलता था। मैं उस इमाम का मुकल्लिद हूं। वो इमाम आजम की जात थी। और याद रखिए ये जो फुकाहात होती है, एक होता है तिलावत हदीस, एक होता है फ़ैब हदीस। ये मैंने बहुत आसान उर्दू में बोल दिया। अगर इसको मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कहा जाए तो कहा जाता है एक है
हदीस, दूसरा है दिरायत, दिरायत हदीस। दिरायत क्या होती है? हदीस तो आप और हम भी पढ़ते हैं। मुझसे कबल हजरत अल्लामा सैयद ज़ियाउद्दीन साहब किबला ने एक मिसाल भी दी थी, खेती के पानी वाली। ये तो हो गया कि हमने हदीस का ज़ाहिरी मफ़हूम अखज़ किया, लेकिन हदीस की गहराई क्या है, हदीस का मतलब क्या है, मंशाए रसूल क्या है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस ज़िम्न में कहा। फिर हदीस ये नासिख है, मनसूख है, ये सारी गुफ्तगू दिरायत के उसूलों में आती है। तो एक होता है कि हदीस को आपने पढ़ लिया, लेकिन उस हदीस से कितने मसाइल निकाले जा सकते हैं, उस हदीस का मफहूम क्या है, ये जो फहम होता है ये किताबों से नहीं आता, ये फजल खुदा बंदे कुद्दूस से आता है। और इसी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सही बुखारी में हजरत अमीर माविया रदी अल्लाह ताला से रिवायत है, किताबुल इल्म में इमाम बुखारी इस हदीस को ला रहे, हदीस नंबर 17 है इसकी, और उसमें इमाम बुखारी नकल करते हैं इमाम अमीर माविया से। अमीर माविया रदी अल्लाह ताला ने कहते हैं कि मैं रसूलुल्लाह के खुतबे में हाजिर था, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे जलवागर हुए और आका ने फरमाया कि ऐ लोगों, अल्लाह जिससे भला ही चाहता है उसको दीन का फकीह बना देता है, और अल्लाह देने वाला है और मैं तकसीम करने वाला हूं। पता चला कि जिससे भलाई चाहता है इल्म अल्लाह अता करता है, और किसके जरिए अता करता है, वो रसूलुल्लाह के जरिए अता करता है। अल्लाह रसूल की जिस पर अता होती है उसको फहम हदीस अता होता है, वो फकीह बनता है। मैं एक छोटा सा वाक़या आपके सामने रख रहा हूँ कि इससे इमाम आज़म अबू हनीफा की फ़ुक़हात का अंदाज़ा लगाइए। 8 साल की उम्र है हमारे इमाम की। हमारे 8 साल का बच्चा पढ़ना शुरू करता है, समझना शुरू करता है, शऊर की मंजिलों की इब्तिदाई मंजिलें होती है उसकी। एक वक्त के बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस थे उस वक्त, उनका नाम था हज़रत इमाम कतादा। वो कूफा में तशरीफ लाए। उलमा को पता चला कि इमाम कतादा रदी अल्लाह ताला अन्हु आए हुए, बड़े बड़े मुहद्दिसीन और बड़े बड़े उस वक्त के आइम्मा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि हुजूर हम जामे कूफा में आपका खिताब रखना चाहते हैं, आप तशरीफ लाए, अवाम से खिताब करें, रसूलुल्लाह की हदीसों को बयान करें, इल्म निकात बयान करें। आपने दरख्वास्त कबूल की और ऐलान हुआ कि फुला तारीख को फुला दिन जामा मस्जिद कूफा के अंदर हजरत इमाम कतादा खिताब फरमाए। सारे बड़े बड़े मुहद्दिसीन वहां पहुंच गए, उलमा की कसरत थी, मस्जिद भरी थी, मस्जिद के बाहर तक मजमा लगा हुआ, लोग कलम और दवात लेके पहुंचे कि जो कुछ आप इरशाद फरमाएंगे हम उसको लिख लेंगे। इमाम आज़म अबू हनीफा के वालिद गिरामी थे हजरत साबित, और हजरत साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु असहाब में थे मौला कायनात अली मुर्तजा के। इनके वालिद थे हजरत जूता, ये हजरत अली के असहाब में थे। हजरत साबित जब छोटे थे, कम सीनी की उम्र में थे, हजरत जूता अपने वालिद के साथ हजरत साबित मौला कायनात की बारगाह में हाजिर होते। और यहां तक कि तमाम सवाने निगार जो इमाम आजम के लिखने वाले हैं, चाहे इमाम जलालुद्दीन सयूती हो, चाहे हजरत इमाम मोहम्मद बिन हुसैन बगवी रहमतुल्लाह अलैह हो, चाहे हजरत इमाम इब्न हजर अल मक्की अल हैतमी हो, सब ने यह वाक़या नकल किया कि जब आप छोटे थे तो एक मरतबा मौला कायनात की बारगाह में हजरत जूता रदी अल्लाह ताला अन्हु हजरत साबित को ले गए अपने बेटे को, और साथ में फालूदा तैयार किया। फालूदा होता है ना, दूध से बनता है, वो ले गए। हजरत अली को फालूदा बड़ा पसंद था, ले गए और कहा हुजूर ये हम तोहफा हाजिर कर रहे हैं, और अपने बेटे साबित के हाथ में दिया कि मौला अली की खिदमत पे पेश करो। मौला अली की खिदमत में जनाब साबित जब बच्चे थे, कम सीन थे, उन्होंने जब दिया, मौला अली बड़े खुश हुए और मोहब्बत में सर पर हाथ फेरा, और हाथ फिरते फरमाया कि अल्लाह ताला तुम्हारे खानदान में इल्म को जारी फरमाए, तुम्हारे खानदान में फकीह और आलिम पैदा करे। बाबुल इल्म की दुआ थी, रद्द नहीं हो सकती थी। इमाम आज़म अबू हनीफा के बेटे मोहम्मद पोते इस्माइल बिन हम्माद कहते हैं कि ये जो कुछ देख रहे हो कि हमारे जद इमाम आज़म अपने वक्त के फकीह आज़म कहलाए, ये मौला अली की दुआओं का असर है। पता चला कि